आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। आज की सुबह है बहुत ताज़ा क्योंकि आज मैंने ट्रैवल करना है इंडिया। ऑफिस की ज़रूरी चीज़ें मैंने ख़त्म कर ली हैं और अब तो सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, तो ज़िंदगी और बिजनेस बहुत आसान हो गया है। मेरी हाउसमेट्स ने सब कपड़े मेरे इस्त्री करके मेरे सूटकेस में जमा दिए हैं। ये मेरा बिजनेस ट्रिप भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे तो मैं उनको आगे डेवलप भी करूंगी। कल्चरल एक्सचेंज के लिए कुछ मुशायरों में भी हिस्सा लूंगी और सबसे बढ़कर जो मेरी PhD की रिसर्च है उसको मैं अब दोबारा से रिज्यूम करूंगी क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया था। ब्राउनी, आप क्या देख रहे हैं? लोगों के सामान की तलाशी ले रहे हैं आप? ये किसी ने सामान हमें भेजा है कि हम लेके जाएंगे किसी का सामान, और ब्राउनी सामान की तलाशी लेना चाहते हैं। ब्राउनी को देखना है कि सामान के अंदर क्या है। हाँ ब्राउनी नहा ली। ब्राउनी चाहिए, आपने इसको मिला दिया ना। ये ना गार्डन में चला जाता है, गंदा हो जाता है। अभी अपने आप को चाट में ताकि साफ सुथरे हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। ओह ये क्या है? मैम चिकन अचार। चिकन अचारी। आज मैं लास्ट डे खा रही हूँ आपका, फिर मैं इंडिया में बस होटलों का ही खाऊंगी। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शुक्रिया। और जब से आप बनाती हैं मुझे बाहर खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, शुक्रिया मैम। तो मैं मिस करूंगी आपका खाना। मैम हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। उर्दू बोलने वाली कुक रखने की वजह यही है कि एक तो मुझे चपाती खाना पसंद है, दूसरा घर में उर्दू भी चलती रहे, तो जब बच्चों को कुछ खाना मांगना होता है तो वो उर्दू में मांगते हैं। तो इस तरह बेचारों की उर्दू का एक्सेंट जैसा भी हो तो लेकिन वो अपनी बात कह देते हैं कि भाई हमें ये खाना है, ये चाहिए। लेट्स गो फॉर जर्नी। सो मैं जा रही हूँ अब एयरपोर्ट। सामान मेरा पहले से जा चुका है और बोर्डिंग पास मेरा ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप पे आ चुका है, और छोड़ने के लिए जा रहा है मेरा बेटा मुझे, और बेटी मुझे छोड़ने के लिए जा रही है। एक ज़माना था जब मैं पढ़ने के लिए जाती थी तो तब भी मेरे बच्चे मुझे छोड़ने जाते थे, लेकिन उस टाइम में बच्चे छोटे थे, बेटा और बेटी दोनों वो ड्राइविंग नहीं करते थे। अब तो यहाँ पे लड़कियाँ भी ड्राइविंग करती हैं। मैं खुद भी ड्राइविंग जानती हूँ, लेकिन मुझे ड्राइव करना बहुत बुरा लगता है और सारे लोग इस बात से बहुत हैरान होते हैं। सब लोग हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने जो है वुमेन ड्राइविंग को अलाउ करने के लिए यहाँ पर अमन के साथ काफ़ी एक्टिविज्म की है। मैं चाहती थी कि वुमेन ड्राइविंग जो है यहाँ अलाउ हो, तो सब समझते थे कि मैं ड्राइविंग करूँगी, तो वो मैं अपने लिए नहीं डिमांड करती थी, वो मैं दूसरी ख़वातीन के लिए डिमांड करती थी। और मुझे जो है वो ड्राइविंग करना इसलिए पसंद नहीं क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब की मैं बड़ी शौकीन हूँ, तो वो सब देखना, तो ड्राइविंग करने से जो है ना आप बिज़ी हो जाते हो, तो बस ये है। और फिर जब मैं गाड़ी में होती हूँ तो ज़्यादातर शेरों की आमद होती है मुझे। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर गाड़ी में बैठी होती हूँ और शेर दिमाग में आता है और वो मैं इसको रिकॉर्ड करके फिर पोस्ट कर देती हूँ। तो ये है कि ड्राइविंग मुझे आती है, कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर ड्राइविंग कर ली जाएगी। ज़रूरत के वक्त आना सब कुछ चाहिए, चाहे आप वो करें ना करें। मैं जा रही हूँ सऊदी एयरलाइंस से। पहले मैं थोड़ा सा बैठूंगी, थोड़ा सा फ्रेश होंगी फुरसान क्लब में, और उसके बाद मैं जो हूँ फिर फ्लाइट में भी थोड़ा टाइम है। मैं खुश हूँ कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो कोरोना की वजह से डिले हो रहे थे अब वो मैं कैरी ऑन करूँगी। अब मैं फुरसान गाँव जा रही हूँ, देखती हूँ उधर कुछ खाऊंगी पीऊँगी और व्लॉग बनाऊंगी। फुरसान गाँव जो है वो यहाँ से जाएंगे ट्रेन से। अच्छा ये है कि जाहिद खान साहब जो हैं उनकी लाइव में वो ये कह रहे थे कि फेक केस किया है समीरा अजीज़ ने। तो फेक किस बात का, मतलब मुंह पर झूठ बोलते हैं। जिस तरह की गालियाँ बक रहे थे या साइबर क्राइम कर रहे थे वो तो पूरी दुनिया ने देखा है, तो मुझे उसमें कोई सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं।
और ये बेवकूफ़ नहीं है कि किसी पर यूँ ही उठा के केस कर दें। सबके लिए हमारे पास सबूत है और इनको अदालत ने ऑलरेडी रिस्ट्रेन ऑर्डर दिए हुए हैं, इनको रोका है। तो ये गलत है, इसीलिए इनको रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो डीड बना है और मैं उन सब पर केस करूँगी जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो अपनी शख्सियत का खुद इजहार कर रहे हैं, वो बात तो अलग है। वो जैसा होता है वो वैसी हरकत करेगा, मैं गाली नहीं दे सकती, तो वो मेरी शख्सियत नहीं है, लेकिन मैं कानूनी चाराजोई करती हूँ। और जितने यूट्यूबर्स जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उन सबको मैं लपेटे में लूँगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की गलत तर्जुमानी कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग बिलाशुबा ऐसे नहीं होते हैं। और एक और अहम बात मैं ये बताऊँ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, और आप सहाफ़ियों को उनके काम करने से मना नहीं कर सकते। तो मैं अपनी फेयर रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मुझे क्यों ज़लील किया गया है? तो अदलिया और सहाफ़त के वक़ार के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए मैंने जो है इस्लाह के लिए ये केसेस किए हैं। तो होशियार रहिए, क्योंकि मैंने देखा कि ये केसेस को ट्विस्ट करके मिसगाइड कर रहे हैं, तो गलत तरह से बताया जा रहा है। जिस मामले का केस नहीं है वो मामला पेश किया जा रहा है। तो जनाब जो मेरा केस है उसको समझ लीजिए कि वो केस मैंने इस सिलसिले में किया है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, फेयर जर्नलिज्म कर रही थी, तो मुझे निशाना बनाया गया, अब तक बनाया जा रहा है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो नाम नहीं ले रहे, तो वो ओवर स्मार्ट नहीं बने। तो जनाब आप किसी दूध पीते हुए बच्चे से तो बात नहीं कर रहे हैं। और मैं आलू सालन बनाने वाली ख़वातीन सिर्फ प्यार में कहती हूँ, आलू सालन बनाना बहुत बड़ी बात है जनाब, और वो मैं बना नहीं पाती हूँ। मेरे घर में मेरी शेफ़ जो है वो खाना बनाती है, मेरी कुक, मेरी किचन की टीम जो है वो मेरे घर में खाना बनाती है। तो वो आलू सालन बनाने वाली ख़वातीन मुझसे तो बहुत बेहतर है ऑब्वियसली, लेकिन वो ख़वातीन मासूम भी बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने किचन से बाहर की दुनिया देखी नहीं होती, तो वो भी मिसगाइड कर रही हैं, मैनिपुलेट कर रही हैं। तो जनाब सब लोग जो हैं वो सहाफ़त के और अदलिया के वक़ार का ख्याल रखें, क्योंकि खुद उससे उनकी अपनी शख्सियत की तर्जुमानी हो रही है, और जिसने जो किया है वो भुगतेगा। 24 फरवरी को जुम्मे के दिन जो हियरिंग थी, अब उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग होगी और मज़ीद मालूमात जो है वो फयाज़ रामी साहब देंगे, या मैं भी अपनी नेक्स्ट हियरिंग दूँगी। और एक बात और ज़रूरी कहूँगी कि जज़ा और सज़ा पर यकीन रखें। जो गलत कर रहा था, दूसरों की तज़कीर उड़ा रहा है, वो अपनी सज़ा जो है वो भुगतेगा। जहाँ तक सितारा यासीन साहिबा का ताल्लुक़ है, तो उनका चैनल बंद करवाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे उनसे ये शिकायत है कि उन्होंने मुझे क्यों गालियाँ पढ़वाई। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। जिस तरह आप एक पुलिस वाले को चोर पकड़ने से नहीं रोक सकते, आप किसी वकील को मना नहीं कर सकते कि वो अपना काम क्यों कर रहा है, तो आप किसी सहाफ़ी को इस तरह से गालियाँ नहीं पढ़वा सकते, हिरासा नहीं कर सकते। और सितारा यासीन साहिबा इन यूट्यूबर्स के साथ शाना बशाना शामिल रही हैं, वो करवाती रही हैं, ये मेरा मुद्दा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका चैनल बंद करवाना चाहती हूँ। तो ज़ाहिर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी, तो होशियार हो जाएँ। मुझे सितारा यासीन का चैनल बंद करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ऐसी नौबत आई भी तो आप लोग देखेंगे कि मैं वो करवाऊँगी नहीं, उससे दूध का दूध और पानी का पानी खुद हो जाएगा। तो जनाब अभी वॉच करें, देखें, मेरे एक्शंस को देखें, तो ये बेवकूफ़ाना बातें करना बंद करें। और इस्लाम मुझे मकसूद है और वो मैं साबित करूँगी। आगे देखते जाइए, बढ़ते जाइए, और ये चीज़ें पूरी साबित हो जाएंगी। लेकिन जो लोग ढीठ बने हुए हैं तो फिर उनकी इस्लाह आखिर तक करनी होगी। और भी लोग जो कर रहे हैं मुस्तक़िल, वो भी आपके सामने है, और उसे साइबर क्राइम कहते हैं जनाब। तो मुझे कुछ भी बताने की और अपनी सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कानूनी चाराजोई कर रही हूँ, मैं गाली नहीं दे रही हूँ। और जो यूट्यूबर्स ओवर स्मार्ट बनकर जो है रोज़ाना की वीडियोस बनाते हैं, जो कभी मेरी सुन बुनी आती है, कभी मैं नहीं भी देखती हूँ, तो उनको ओवर स्मार्ट बनने का भी उनको मैं अच्छे से बताऊँगी कि जनाब आप इस तरह की किसी की तज़लील नहीं कर सकते। तज़लील करना भी साइबर क्राइम है, तो वो भी भुगतेंगे। और सबसे अहम बात कि मैंने तमाम शरपसंद किस्म के जो सब्सक्राइबर्स थे, जो किसी भी बातें करते हैं, उन सबको ब्लॉक करवाया हुआ है अपने एडमिन से। वो वाले सब्सक्राइबर्स मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको तहक़ीक़ी वीडियोस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ तख्लीकी चीज़ें चाहिए, तो ठीक है, वो मेरे वीडियोस से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और जिनको वो बेकार किस्म की वीडियोस चाहिए हैं, चाय बनाने वाली और ये सब कुछ, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल में मत आया करें, क्योंकि वैसे भी वो आएंगे तो फिर उनको ब्लॉक कर दिया जाए। बात यह है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी है जिसमें उर्दू बोलने वाली दुनिया भी अच्छी खासी है, तो उनमें से जो अच्छे कैलिबर के सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें अच्छी मैयर की इल्मी, अदबी और तहक़ीक़ी
चीज़ें पसंद आती हैं, इंफॉर्मेशन पसंद आती है, तो वो वाले सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ, मैं इतनी बिजी रहती हूँ, तो फिर अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ फ्री में, क्योंकि जब आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो फीस पे करते हैं, तो जब मैं आपको फ्री में आपके लिए ये काविशें कर रही हूँ, तो मेरा भी तो कुछ हक बनता है कि मैं अच्छे वाले लोगों को, अच्छी वाली ऑडियंस को सिलेक्ट करूँ। अभी जहाज़ में भी खाना मिलेगा, तो इसलिए मैंने कम लिया। और ये यौम बदईना जगह जगह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा अभी सऊदी फाउंडेशन डे था 22 फरवरी को। तो मैंने उस सिलसिले में तफसीली व्लॉग बनाया था, मालूमात भी दी थी। उम्मीद है कि आपने देखी होंगी और आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। كابتن عبد الرؤوف المصاني وكافة الزملاء الملاحون، نرحب بكم ويسعدنا تواجدكم على رحلة السعودية رقم 754 والمتجهة بمشيئة الله تعالى إلى مطار कोरोना के टाइम पर ये हाइजीनिक किट्स और फेस मास्क दिए जाते थे, जो अब भी दिए गए। और कोरोना की याद आ गई, बिज़नेस क्लास खाली थी, तो कोई भी इर्द गिर्द था नहीं, मैं अकेली थी और आराम से मैंने बॉलीवुड फिल्म लगा ली, लेकिन पूरी देख नहीं सकी, नींद बहुत आ रही थी। लेकिन हाँ, वापसी में जो है मैं इस फिल्म को पूरा करूँगी और देखूँगी ज़रूर। और अगर टाइम मिला तो फिर इस फिल्म का रिव्यू भी दे दूँगी। वैसे वीडियोज़ बनाने का मुझे शौक़ तो बहुत है, लेकिन टाइम कम ही मिलता है। ये अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, देखकर अच्छा लगा और फिर खाना आ गया। मैंने खाया थोड़ा बहुत और बस खाने के बाद असल में मुझे नींद आ गई। खाने के बाद मुझे ज़्यादातर नींद आ जाती है। और ये देखिए कौसे क़ज़ा नज़र आई मुझे शीशे से। जी जनाब, तो मैं यहाँ करना चाहूँगी अपने व्लॉग का एंड, लेकिन ये दी एंड नहीं है, क्योंकि मैं किस शहर में जा रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप भी मेरे साथ है जुड़े रहना, तो स्टे कनेक्टेड। बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो।